ये क्या चीज़ है यार, देखना पड़ेगा इसको, इसका मतलब क्या है, पब्लिक को बताना पड़ेगा भाई। अब बिजली चोरों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान, और बिजली चोरने वाले चोरेंगे और भुगतान पड़ोसी भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। पड़ोसी लोग जो होंगे वही बिजली चोरों का बिल भरेंगे और वही सब कुछ करेंगे, यानी कि उनका किया हम भरेंगे। मोहल्ले वाले खुद भरेंगे, जो ईमानदार होंगे वो भी भरेंगे, जो बेईमान होंगे वो भी भरेंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बताते रहते हैं मीटर के थ्रू। सबसे पहली बात गाइस, सरकार बिजली बनाती है और हम लोगों को प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारा जो बिल आता है मीटर से आता है और वो सरकार के पास पहुंचता है। तो सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजली का बिल कम आ रहा है। कैसे? जैसे सरकार बना रही है 1 करोड़ का बिजली, 1 करोड़ रुपए का बिजली सरकार बना रही है, और उनके पास जो पेमेंट है वो 70 लाख 60 लाख रुपए जा रहे हैं। तो सरकार सोच रही है कि कहीं ना कहीं बिजली चोरी का ही उपयोग हो रहा है। इतना नुकसान अगर सरकार झेलेगी तो फिर हमारे मोहल्ले में या फिर ट्रांसफार्मर में कहीं पे भी काम वाम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स को भी पैसे देने होते हैं और जितनी भी केबलें लगाई जाती हैं उन सब के पैसे देने होते हैं। जी हाँ, बिजली तो थोड़ी महंगी है, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन बिजली चोरों की वजह से बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि यही बात है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो समझेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि बिजली सरकार बनाती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और उसके पास पैसा पूरा नहीं पहुंच पाता, तभी हमारे मोहल्ले में काम नहीं हो पाते हैं। अब मोहल्ले वाले बिजली क्यों भरेंगे? जब चोर बिजली चोरी कर रहा है तो उसका भुगतान मोहल्ले वाले क्यों भरेंगे, ये भी हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे आप लोग समझिए कि आप एक बिजली बना रहे हो, ठीक है। आप बिजली बना रहे हो अपने छोटे से एक जनरेटर से, जिसमें 1000 यूनिट प्रति मंथ के हिसाब से, एक महीने में आप 1000 यूनिट निकाल रहे हो, और मोहल्ले में कुछ 2-3 घरों में बेच रहे हो, कुछ घरों में आप बेच रहे हो, और 1000 यूनिट आप मंथली निकाल रहे हो उस जनरेटर से। अब बेसिकली आप सभी को पता है जनरेटर फ्री में नहीं चलता, पेट्रोल लगाना पड़ता है, या फिर डीजल, या फिर कोयले का इस्तेमाल, या फिर वाटर हाइड्रो जनरेट, या फिर विंड टरबाइन से आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उन सभी का भी पैसा लगता है, उसे टरबाइंस को घुमाने के लिए भी पैसा लगता है। तो आप 1000 यूनिट बना रहे हो, और 1000 यूनिट 3 से 4 घरों में आप प्रोवाइड कर रहे हो। उन चारों घरों के अंदर आपने एक एक मीटर लगा रखा है, जिसकी मदद से क्या होता है कि आपकी जो जनरेटर का यूनिट है वो कंज्यूम होगा, ठीक है, वहाँ पर दिखाई देगा। तो आपने एक जनरेटर के पास मीटर लगा दिया, और सभी घरों के अंदर, यानी कि चारों घरों के अंदर मीटर आपने लगा दिया है, ठीक है। तो आपके जनरेटर के अंदर एक महीने का 1000 यूनिट आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 1000 यूनिट आपकी जनरेटर पे आ रहा है, और वहाँ पर जहाँ पर आप मीटर का जो कैलकुलेशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो निकल रही है 600 से 700 यूनिट वहाँ पर आ रहे हैं, और आपके जनरेटर के मीटर के अंदर लगभग 1000 यूनिट आ रहा है। तो आपके माइंड अपसेट हो जाएगा, आपका दिमाग यही कहेगा कि 300 यूनिट गए तो गए कहाँ, आखिर 300 यूनिट कहाँ गए। तो आप क्या करेंगे? आप अपने हिसाब से जाएंगे, मीटर को चेक करेंगे, उनके घर की लाइनें चेक करेंगे, क्या पता वो चोरियां करते हों, वैसे वैसे इस तरीके से आप लोग भी वहां पर जाएंगे, क्योंकि आपके घाटा लग रहा है 300 यूनिट का, 300 यूनिट का आपके घाटा लग रहा है, ठीक है। तो हम खुद इलेक्ट्रिसिटी बना करके बेचेंगे तब हमको दुख होगा। तो यही बात है, सरकार इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वो भी अगर पैसा उसके पास नहीं पहुंच रहा है तो उसको भी दिक्कत होगी ही होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बहुत ही अच्छा खासा फैसला ही लिया है। हाँ, बिजली महंगी है ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि मैं सरकार का साथ दे रहा हूँ, ठीक है। बिजली महंगी है, लेकिन काम हमारा क्यों नहीं होता? सिर्फ इसी वजह से कि हम बिजली
चोरा करते हैं और सरकार के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बहुत ही अच्छा खासा फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा खासा सिस्टम ट्रांसफार्मर पे अपडेट किया है, बहुत ही शानदार सिस्टम जिसकी मदद से मोहल्ले वाले इलेक्ट्रिसिटी भरेंगे। जैसे मैंने अभी कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था, वहाँ पर स्थायी शुल्क, मीटर चार्ज वगैरह वो बहुत सारे लगा, यानी कि 300 रुपये का बिल है और वो 1500 रुपये का बिल बन गया। वो कैसे बना आप मेरी कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो के ज़रिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बॉक्स आखिर है क्या। ये बॉक्स पहले लगाए जाते थे, वो जल जाते थे, राख हो जाते थे हीटिंग की वजह से, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसे सिटी बॉक्स कहते हैं और इसके अंदर मीटर है। ये हमारा जो जितने भी मकान, जितने भी घर इस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड हैं, उन सभी का यूनिट इस एक मीटर के अंदर प्रोवाइड होगा। तीनों फेज़ का यहाँ पर रीडिंग शो करवाता है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी सीटी लगाई गई है, जैसे लाइक हमारी वीडियोस के अंदर आपने देखा है। उस सीटी से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो मीटर तक पहुंचाती है। केबल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक न्यूट्रल और 3 फेज़ RYB, इन तीनों फेज़ का लाइन इनपुट यहाँ से हो रहा है और आउटपुट उस साइड से हो रहा है। जैसे लाइक देख सकते हैं यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो अंदर कनेक्टिंग है सीटी बॉक्स, इसके अंदर सीटी है और यहाँ से जो आउटपुट डाटा हो रहा है इस केबल से हो रहा है और सीधा मीटर के अंदर जा रहा है। जो डेटा आउटपुट हो रहा है सीधा इस मीटर के अंदर कैलकुलेशन होता है और पता चलता है कि कितने यूनिट्स यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, इसका पूरा लोड जहाँ पर भी जा रहा है वो सारा लोड एक ही कंज्यूम हो रहा है इस 1 मीटर के अंदर। इससे सो फ्रेंड्स, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आपके मोहल्ले का जो एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से मान लीजिए 500 घर जॉइंट हैं, मतलब 3 फेज़ के अंदर 500 हाउस कनेक्टेड हैं उस एक ट्रांसफार्मर, एक डीपी के ज़रिए, ठीक है। और उसी डीपी पे एक मीटर लगा दिया गया है आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया। उसी मीटर के अंदर 5 लाख यूनिट पर मंथ के हिसाब से इस डीपी पे आ रहा है। और जब महीने के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आएंगे, वो मीटर के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो लेंगे, तो 3 लाख यूनिट मीटर्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सभी चोरियाँ तो नहीं करते वो तो पता है, लेकिन कुछ लोगों के घर के हिसाब से, ठीक है, 3 लाख यूनिट आ रहे हैं लोगों के घरों के मीटर्स के अंदर, यानी मतलब जो ट्रांसफार्मर से लाइन आ रही है उसी ट्रांसफार्मर से वो 3 लाख यूनिट आ रहा है कंज्यूम, और ट्रांसफार्मर पे 5 लाख यूनिट जनरेट मतलब आउटपुट हो रहा है। तो उनमें से जो 2 लाख यूनिट का घाटा हुआ है, वही 2 लाख यूनिट आपके मीटर के अंदर, मतलब आपके जो बिजली बिल के अंदर हैं, वो सारा आप सभी को ही भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि स्थायी शुल्क वगैरह जो भी सिस्टम्स सरकार का होता है, वो किसी न किसी के ज़रिए मतलब आपको बिल भेज देंगे और आप कहेंगे यार मेरे इतने कम बिल आते थे, अब की बार इतने ज़्यादा बिल कैसे आ गए। तो वो यही कारण होता है कि ट्रांसफार्मर तो 5 लाख यूनिट कंज्यूम कर रहा है और घरों के अंदर 3 लाख यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो बचे 2 लाख, तो 2 लाख बेसिकली जितने भी उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड हैं, जिस ट्रांसफार्मर में 2 लाख यूनिट खपत हुई है एक्स्ट्रा, वो आपके घरों के अंदर बिल भेज दिया जाएगा और जितना भी वो बिल है वो कवर कर लिया जाता है। 5 लाख रुपए, 5 लाख यूनिट के हिसाब से कवर कर लिया जाता है और जो सरकार का जो घाटा है वो मुनाफे में ही बदल जाता है। ये ट्रिक सरकार ने लगाई, बहुत ही अच्छी खासी है। हाँ, ओल्ड है लेकिन अच्छी है।